जहां बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं तो वहीं मंत्रियों की भी क्लास शुरू हो गई है। ये क्लास अनूठी है, जहां बच्चे ऑनलाइन से दूर होकर असली क्लास में पहुंच गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायकों को डिजिटल क्लास शुरू हो गई है। इन्हें आईपैड और लैपटॉप ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है, जिससे पेपरलेस राजकाज चला सके। ये मंत्री जी की डिजिटल क्लास है। योगी सरकार के डिजिटल अवतार की शुरुआत है। योगी सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। इसके तहत सभी विधायकों को सरकार ने 50,000 तक का आईपैड खरीदने को कहा है। लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें आईपैड चलाना तक नहीं आता, जिनके लिए 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विधायकों को आईपैड को ऑपरेट करना सिखाया जाएगा। लेकिन कुछ विधायकों ने ट्रेनिंग सेशन से पहले ही खुद से इनिशिएट लेते हुए आईपैड को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक हैं रामवृक्ष यादव, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं और आजकल आईपैड चलाना सीख रहे हैं। अभी रामवृक्ष यादव ने अपना आईपैड तो नहीं खरीदा है, लेकिन किसी साथी के आईपैड पर वो इसकी तकनीकी बारीकियों को जरूर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी खरीदा नहीं हूँ, खरीद लूँगा जब इस तरह का आदेश है, एक पॉलिसी है सरकार की, तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन अभी हमने देखा आप आईपैड पे कुछ काम कर रहे हैं। ये अपने साथी का लिया हूँ, वो समझने का प्रयास कर रहा हूँ। रामवृक्ष का साफ कहना है कि समय के साथ चलना है तो तकनीक को समझना ही होगा। लेकिन रामवृक्ष यादव ये बताना नहीं भूले कि जब सदन के अंदर इंटरनेट ही नहीं चलता है तो आईपैड कैसे काम करेगा। अब आईपैड में आ जाएगा और कापियाँ ले जाता था तो वो अंदर तो चलता भी नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ देखना, अगर लेटर पैड लैपटॉप है हमारे पास और नहीं तो वहाँ तो बंद रहता है फोन। हाँ, वहाँ बंद रहता है, ये समस्या है। सपा नेता भले ही आईपैड चलाना सीख रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आईपैड ऑपरेट करना अच्छी तरह से आता है, जिसका एक डेमो क्लास एबीपी गंगा पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया। एक बार सर आप ओपन करके दिखाएंगे ये हमें? देखिए जी, ये जो है अपने आप में, ये देखिए, हम कोशिश यही करते हैं कि इसमें खबरें आपके पास यहाँ आ जाती हैं। यहाँ अच्छा, इसी तरह हम इसमें जो हमें जैसे पेपर, जैसे हमने इसमें फाइल बना रखी है, ये है, देखिए फाइल बना रखी, ये व्यक्तिगत फाइल है, ये वैसे वाली फाइल, एक पेपर कटिंग की फाइल है, तो उसमें ये पेपर कटिंग वाली फाइल, तो इसमें ये हम इसको फीड कर लेते हैं। इस बार यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को बजट पेश होगा, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आईपैड से पढ़कर सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार पहली बार यूपी का यह बजट पेपरलेस होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, पहली बार ये पेपरलेस बजट होगा? जी हाँ, माननीय योगी जी ने विशेष रूप से इसके लिए प्रयास भी किए हैं। सभी माननीय विधायकों को सरकार की ओर से टैबलेट दिया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग भी 12, 13, 14 में कराई जा रही है। तो यही कोशिश होगी कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। इस बार का बजट पहले के मुकाबले बड़ा होगा या नहीं, लेकिन ये पेपरलेस होगा, इस बात पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुहर लगा दी है। यानी इस बार बजट की किताबों का बंडल नहीं, बल्कि एक आईपैड में ही सारा बजट समाहित होगा। योगी सरकार की तैयारी है, इस बार बजट ही नहीं बल्कि पूरा बजट सत्र पेपरलेस किया जाएगा और इसलिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को आईपैड ऑपरेट करने के लिए 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें हर दिन 3 सेशन होंगे, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या के आधार पर विधायकों को बुलाया जाएगा। इसमें विधायकों को आईपैड ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में सरकार की तैयारी है कि 2022 के चुनाव से पहले इस बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाए। यही वजह है कि इस बार का बजट पहले के मुकाबले काफी बड़ा होगा। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट 5.5 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। वहीं पेपरलेस बजट पेश करेगी योगी सरकार। सरकार एक तरीके से
ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो टेक्नो सेवी होने के साथ साथ पर्यावरण की भी हितैषी है। पहली बार पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेगी सदन में और कोशिश यही है कि इस बार का जो बजट हो वो लोक कल्याणकारी बजट हो। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ।